महापुरुष और उनकी कार्य प्रणाली। महापुरुष दुनिया में सत्य के नाम पर फैली और सत्य सी प्रतीत होने वाली कुरीतियों का शमन करके कल्याण का पथ प्रशस्त कर देते हैं। यह पथ भी दुनिया में पहले से रहता है, किंतु उसी के समानांतर उसी की तरह भासने वाले अनेक पथ प्रचलित हो जाते हैं। उनमें से सत्य को छांटना कठिन हो जाता है कि वस्तुतः सत्य क्या है। महापुरुष सत्य स्थित होने से उनमें सत्य की पहचान करते हैं, उसे निश्चित करते हैं और उस सत्य की ओर अभिमुख होने के लिए समाज को प्रेरित करते हैं। यही राम ने किया, यही महावीर ने किया, यही महात्मा बुद्ध ने किया, कबीर, गुरु नानक इत्यादि सब ने यही किया। महापुरुष जब दुनिया से उठ जाता है तो पीछे के लोग उसके बताए मार्ग पर न चलकर उसके जन्मस्थल, मृत्युस्थल और उन स्थलों को पूजने लगते हैं जहां वे गए थे। क्रमशः वे उनकी मूर्ति बनाकर पूजने लगते हैं। यद्यपि आरंभ में वे उनकी स्मृति ही संजोते हैं, किंतु कालांतर में भ्रम में पड़ जाते हैं और वही भ्रम रूढ़ि का रूप ले लेता है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने भी तत्सामयिक समाज में सत्य के नाम पर पनपे हुए रीति रिवाजों का खंडन करके समाज को प्रशस्त पथ पर खड़ा कर दिया। अध्याय 2 श्लोक 16 में उन्होंने कहा, अर्जुन, असत वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है और सत का तीनों कालों में अभाव नहीं है। भगवान होने के कारण यह मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, बल्कि इनका अंतर तत्वदर्शियों ने देखा और वही मैं कहने जा रहा हूं। 13वें अध्याय में उन्होंने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का वर्णन उसी प्रकार किया जो ऋषिभिर बहुधा गीतम ऋषियों द्वारा प्रायः गाया जा चुका था। 18वें अध्याय में त्याग और संन्यास का तत्व बताते हुए उन्होंने 4 मतों में से एक का चयन किया और उसे अपना समर्थन दिया। संन्यास, कृष्ण काल में अग्नि को न छूने वाले तथा चिंतन का भी त्याग करके अपने को योगी, सन्यासी कहने वालों का संप्रदाय भी पनप रहा था। इसका खंडन करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि ज्ञान मार्ग तथा भक्ति मार्ग दोनों में से किसी भी मार्ग के अनुसार कर्म को त्यागने का विधान नहीं है। कर्म तो करना ही होगा। कर्म करते करते साधना इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि सर्व संकल्पों का अभाव हो जाता है। वह पूर्ण संन्यास है। बीच रास्ते में संन्यास नाम की कोई वस्तु नहीं है। केवल क्रियाओं को त्याग देने से तथा अग्नि न छूने से न तो कोई सन्यासी होता है और न योगी, जिसे अध्याय 2, 3, 5, 6 और विशेषकर 18 में देखा जा सकता है। कर्म, ऐसी ही भ्रांति कर्म के संबंध में भी मिलती है। अध्याय 2 श्लोक 39 में उन्होंने बताया, अर्जुन, अब तक यह बुद्धि तेरे लिए सांख्य योग के विषय में कही गई और अब इसी को तू निष्काम कर्म के विषय में सुन। इससे युक्त होकर तू कर्मों के बंधन का अच्छी तरह नाश कर सकेगा। इसका थोड़ा भी आचरण महान जन्म मरण के भय से उद्धार कराने वाला होता है। इस निष्काम कर्म में निश्चयात्मक क्रिया एक ही है, बुद्धि एक ही है, दिशा भी एक ही है, लेकिन अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली है, इसलिए वे कर्म के नाम पर अनेक क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। अर्जुन, तू नियत कर्म कर, अर्थात क्रियाएं बहुत सी हैं, वे कर्म नहीं हैं। कर्म कोई निर्धारित दिशा है। कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो जन्म जन्मांतरों से चले आ रहे शरीरों की यात्रा का अंत कर देता है। यदि एक भी जन्म लेना पड़ा तो यात्रा पूरी कहां हुई। यज्ञ, वह नियत कर्म है कौन सा? श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः। अर्जुन, यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। इसके अतिरिक्त दुनिया में जो कुछ किया जाता है वह इसी लोक का बंधन है, न कि कर्म। कर्म तो इस संसार बंधन से मोक्ष दिलाता है। अब वह यज्ञ क्या है जिसे क्रियान्वित करें तो कर्म संपादित हो सके। अध्याय 4 में श्री कृष्ण ने 13-14 तरीके से यज्ञ का वर्णन किया, जो सब मिलाकर परमात्मा में प्रवेश दिला देने वाली विधि विशेष का चित्रण है, जो श्वास से, ध्यान से, चिंतन और इंद्रिय संयम इत्यादि से सिद्ध होने वाला है। श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि भौतिक द्रव्यों से इस यज्ञ का कोई संबंध नहीं है। भौतिक द्रव्यों से सिद्ध होने वाले यज्ञ अत्यल्प हैं। आप करोड़ का हवन ही क्यों न करें। संपूर्ण यज्ञ मन और इंद्रियों की अंतःक्रिया से सिद्ध होने वाले हैं। पूर्ण होने पर यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है, उस अमृत तत्व की जानकारी का नाम ज्ञान है।
उस ज्ञानामृत को पान करने वाले योगी सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाते हैं। जिसमें प्रवेश पाना था पा ही लिया, तो फिर उस पुरुष का कर्म किए जाने से कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए यावन मात्र कर्म उस साक्षात्कार सहित ज्ञान में शेष हो जाते हैं। कर्म करने के बंधन से वह मुक्त हो जाता है। इस प्रकार निर्धारित यज्ञ को कार्य रूप देना कर्म है। कर्म का शुद्ध अर्थ है आराधना। इस नियत कर्म, यज्ञार्थ कर्म अथवा तदर्थ कर्म के अतिरिक्त गीता में अन्य कोई कर्म नहीं है। इसी पर श्री कृष्ण ने स्थान स्थान पर बल दिया। अध्याय 6 में इसी को उन्होंने कार्यम कर्म कहा। अध्याय 16 में बताया कि काम, क्रोध और लोभ के त्याग देने पर ही वह कर्म आरंभ होता है जो परम श्रेय को दिलाने वाला है। सांसारिक कर्मों में जो जितना व्यस्त है, उसके पास काम, क्रोध और लोभ उतने ही अधिक सजे सजाए दिखते हैं, समृद्ध पाए जाते हैं। इसी नियत कर्म को उन्होंने शास्त्र विधानोक्त कर्म की संज्ञा दी। गीता अपने में पूर्ण तथा प्रथम शास्त्र है। 17वें और 18वें अध्याय में भी शास्त्र विधि से निर्धारित कर्म, नियत कर्म, कर्तव्य कर्म और पुण्य कर्म से इंगित करके उन्होंने बारंबार दृढ़ाया कि नियत कर्म ही परम कल्याणकारी है। योगेश्वर श्री कृष्ण के इतना बल देने पर भी आप उस नियत कर्म को न करके श्री कृष्ण का कहना न मानकर उल्टी सीधी कल्पना करते हैं कि जो कुछ भी संसार में किया जाता है कर्म है। कुछ भी त्यागने की जरूरत नहीं है, केवल फल की कामना न करो। हो गया निष्काम कर्म योग। कर्तव्य भावना से करो, हो गया कर्तव्य योग। कुछ भी करो, नारायण को समर्पण कर दो, हो गया समर्पण योग। इसी प्रकार यज्ञ का नाम आते ही हम भूत यज्ञ, पितृयज्ञ, पंचयज्ञ, विष्णु के निमित्त किया जाने वाला यज्ञ गढ़ लेते हैं और उसकी क्रिया में स्वाहा बोलकर खड़े हो जाते हैं। यदि श्री कृष्ण ने स्पष्ट न कहा हो तो हम कुछ भी करें, यदि बताया है तो जितना कहा है उतना ही मान लें, किंतु हम मान नहीं पाते। विरासत में अनेक रीति रिवाज, पूजा पद्धतियां हमारे मस्तिष्क को जकड़े हुई हैं। बाह्य वस्तुओं को कदाचित हम बेचकर भाग भी सकते हैं, किंतु ये पूर्वाग्रह मस्तिष्क में बैठकर हमारे साथ चलते हैं। श्री कृष्ण के शब्दों को भी हम इन्हीं के अनुरूप ढालकर ग्रहण करते हैं। गीता तो अत्यंत बोधगम्य सरल संस्कृत में है। आप अन्वयार्थ भी लें तो कभी संदेह नहीं होगा। यही प्रयास प्रस्तुत पुस्तक में किया गया है। युद्ध, यदि यज्ञ और कर्म दो प्रश्न ही यथार्थ समझ लें तो युद्ध, वर्ण व्यवस्था, वर्ण संकर, ज्ञान योग, कर्म योग अथवा संक्षेप में संपूर्ण गीता ही आपकी समझ में आ जाए। अर्जुन लड़ना नहीं चाहता था। वह धनुष फेंककर रथ के पिछले भाग में बैठ गया, किंतु योगेश्वर श्री कृष्ण ने एकमात्र कर्म की शिक्षा देकर कर्म को केवल दृढ़ाया ही नहीं बल्कि अर्जुन को उस कर्म पर चला भी दिया। युद्ध हुआ, इसमें संदेह नहीं। गीता के 15-20 श्लोक ऐसे हैं जिनमें बार बार कहा गया, अर्जुन तू युद्ध कर, किंतु एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जो बाहरी मारकाट का समर्थन करता हो। द्रष्टव्य है अध्याय 2, 3, 11, 15 और 18, क्योंकि जिस कर्म पर बल दिया गया वह है नियत कर्म, जो एकांत देश के सेवन से चित्त को सब ओर से समेटकर ध्यान करने से होता है। जब कर्म का यही स्वरूप है, चित्त एकांत और ध्यान में लगा है, तो युद्ध कैसा? यदि गीतोक्त कल्याण युद्ध करने वाले के लिए ही है तो आप गीता का पिंड छोड़ दें। आपके समक्ष अर्जुन जैसी युद्ध की कोई परिस्थिति तो है नहीं। वस्तुतः तब भी वह परिस्थिति विद्यमान थी और आज भी ज्यों की त्यों है। जब चित्त को सब ओर से समेटकर आप हृदय देश में ध्यान करने लगेंगे तो काम, क्रोध, राग, द्वेषादि विकार आपके चित्त को टिकने नहीं देंगे। उन विकारों से संघर्ष करना, उनका अंत करना ही युद्ध है। विश्व में युद्ध होते ही रहते हैं, किंतु उनसे कल्याण नहीं अपितु विनाश होता है। उसे शांति कह लें अथवा परिस्थिति, अन्य कोई शांति इस दुनिया में नहीं मिलती। शांति तभी मिलती है जब यह आत्मा अपने शाश्वत को पाले। यही एकमात्र शांति है जिसके पीछे अशांति नहीं है, किंतु यह शांति साधन गम्य है। उसी के लिए नियत कर्म का विधान है। वर्ण, उस कर्म को ही 4 वर्णों में बांटा गया। चिंतन में लगते तो सभी हैं, किंतु कोई श्वास प्रश्वास की गति रोकने में सक्षम होगा तो कोई आरंभ में 2 घंटे चिंतन में बैठकर 10 मिनट भी अपने पक्ष में नहीं पाता।
ऐसी स्थिति वाला अल्पज्य साधक शूद्र श्रेणी का है। वह अपनी स्वाभाविक क्षमता के अनुसार परिचर्या से ही कर्म आरंभ करे। क्रमशः वैश्य, क्षत्रिय और विप्र श्रेणी की क्षमता उसके स्वभाव में ढलती जाएगी। वह उन्नत होता जाएगा। किंतु वह ब्राह्मण श्रेणी दोषयुक्त है, क्योंकि अभी वह ब्रह्म अलग है। ब्रह्म में प्रवेश पा जाने पर वह ब्राह्मण भी नहीं रह जाता। वर्ण का अर्थ है आकृति। यह शरीर आपकी आकृति नहीं है। आपकी आकृति वैसी है जैसी आपकी वृत्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए कहीं न कहीं उसकी श्रद्धा अवश्य होगी। जैसी श्रद्धा वाला वह पुरुष है, स्वयं भी वही है। जैसी वृत्ति वैसा पुरुष। वर्ण कर्म की क्षमता का आंतरिक मापदंड है, किंतु लोगों ने नियत कर्म को छोड़कर बाहर समाज में जन्म के आधार पर जातियों को वर्ण मानकर उनकी जीविका निश्चित कर दी, जो एक सामाजिक व्यवस्था मात्र थी। वे कर्म के यथार्थ रूप को तोड़ते मरोड़ते हैं, जिससे उनकी खोखली सामाजिक मर्यादा और जीविका को ठेस न लगे। कालांतर में वर्ण का निर्धारण केवल जन्म से होने लगा। ऐसा कुछ नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा, 4 वर्णों की सृष्टि मैंने की। क्या भारत से बाहर सृष्टि नहीं है? अन्यत्र तो इन जातियों का अस्तित्व ही नहीं है। भारत में इनके अंतर्गत लाखों जातियां और उपजातियां हैं। श्री कृष्ण ने क्या मनुष्यों को बांटा? नहीं। गुण कर्म विभागशः गुण के आधार पर कर्म बांटे गए। कर्माणि प्रविभक्तानि कर्म बांटा गया। कर्म समझ में आ गया तो वर्ण समझ में आ जाएगा, और वर्ण समझ में आ गया तो वर्ण संकर का यथार्थ रूप आप समझ लेंगे। भजन कहां से आरंभ करें? तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तप, मन सहित इंद्रियों को इष्ट के अनुरूप संयमित करना तप है। स्वाध्याय, कितनी मात्रा में मन लगना चाहिए, कितना मैं भजन में लग पाया हूं, इसका भली प्रकार आकलन करते हुए भजन में प्रवृत्त होना स्वाध्याय है। ईश्वर प्रणिधान, एक ईश्वर के प्रति समर्पण ही ईश्वर प्रणिधान है। यहीं से योग क्रिया का आरंभ हो जाता है। योग के अंगों का अनुष्ठान करने से अशुद्धि का नाश होने पर उस ज्योतिर्मय परमात्मा के ज्ञान का प्रकाश विवेक ख्याति पर्यंत हो जाता है। अतः सभी को धन्यवाद। ओम शांति विश्वम।